ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के स्नेह में साधारण बालकों की तरह नाचने लगते, कभी कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गीत गाने लगते हैं। वे गोपियों की हाथ की कठपुतली और उनके अधीन से हो गए थे। कभी खड़ाऊं ले आते और कभी अपनी प्रिय गोपियों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना जी के तट पर चले गए और खेल में इतना रम गए कि रोहिणी जी के बार बार पुकारने पर भी वे घर आने को राजी ही नहीं हो रहे थे। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, खेलते खेलते थक गए होगे, घर चल के मैया का दूध पी लो। अब खेलना बंद कर दो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो गए हो। हे परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन और प्राण भगवान के प्रेम बंधन में बंधे हुए थे। वे चराचर जगत के स्वामी भगवान को अपना पुत्र समझती थी। इस प्रकार एक हाथ से कन्हैया और दूसरे हाथ से बलराम जी को पकड़कर वे घर ले आई। जब नंद बाबा आदि गोपों ने देखा कि गोकुल में बड़े बड़े उत्पाद होने लगे हैं, तब सभी लोगों ने इकट्ठा होकर इस बात पे विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्हीं में से एक गोप का नाम था उपनंद। वो आयु में भी बड़े थे और ज्ञानी भी थे। साथ ही वह यह भी चाहते थे कि कृष्ण और बलराम सुखी रहें, उन पे किसी प्रकार की कोई विपत्ति न आए। वे सभा में एकत्रित हुए सभी गोपों से बोले, वृंदावन नाम का एक वन है, वहां बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह जगह बहुत ही हितकारी है। अगर आप सबको ठीक लगे तो हम लोग क्यों ना आज ही उस वृंदावन वन के लिए कूच कर दें। अपनी अपनी बैलगाड़ी जोत कर क्यों ना सबसे पहले गाय और बछड़ों को, जो कि हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहां ले जाकर छोड़ दें। वहां एकत्रित सभी गोपों ने उपनंद की बात मान ली। हे परीक्षित, ग्वाल वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को बैलगाड़ी पर चढ़ा दिया और उनके पीछे स्वयं धनुष्वाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। वृंदावन बहुत ही मनोहर वन था। साथ ही गोवर्धन पर्वत और यमुना जी के तट उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। वृंदावन की सुंदर छटा देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को वहां से अत्यंत प्रेम हो गया। राम और श्याम अपनी तोतली बोली और अपनी मधुर लीलाओं से वृंदावन में भी ग्वाल वालों का मन हरने लगे। थोड़े बड़े होने पर वे बछड़े चराने लगे।
श्याम और बलराम उस मनोहर वृंदावन में कहीं बांसुरी बजाते, कहीं गुलेल से खेलने लगते और कहीं पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करने लगते। हे परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों की तरह खेलते रहते। एक बार की बात है, श्याम और बलराम यमुना जी के तट पर अपने साथी ग्वाल वालों के साथ बछड़े चरा रहे थे। उसी समय वहां पर बछड़े का स्वरूप धारण करके एक दैत्य आया। भगवान उसे देखते ही पहचान गए। वे ऐसा दिखाते हुए कि जैसे उसके असली रूप से अनभिज्ञ हैं, वे उस बछड़े के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और हवा में बहुत जोर जोर से घुमाया और उसकी मृत्यु हो जाने पर पास के ही एक पेड़ में उसे पटक दिया। उस दैत्य का बहुत लंबा और तगड़ा शरीर बहुत से पेड़ों को गिराकर स्वयं भी धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर उनके साथी ग्वाल वालों का आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। वे सब अपने प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। एक बार की बात है, जब बहुत से ग्वालवाल अपने बछड़ों के साथ पानी पीने के लिए एक जलाशय पर रुके। वहां उन्होंने पहले तो बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े आकार का बगुला बैठा है। उसे देखकर वे लोग बहुत डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा ही भारी असुर था, जो बगुले का रूप धारण करके वहां आया था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बालकों ने देखा कि बगुले ने श्री कृष्ण को निगल लिया, तब वे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। जब भगवान कृष्ण बगुले के मुंह के भीतर पहुंचे, तब वे अग्नि से उसके मुंह को जलाने लगे। जलन मचने पर उस बगुले ने भगवान श्री कृष्ण को मुंह से उगल दिया और अपनी चोंच से भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। कंस का सखा बकासुर भगवान पे इस तरह प्रहार कर ही रहा था कि भगवान ने उसे पकड़कर ऐसे चीर दिया कि मानो कोई पेड़ के पत्ते के 2 भाग करता हो। यह घटना देखकर सभी ग्वालवाल बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर बलराम जी और अन्य ग्वालवाल मित्रों से मिले, तो उन बालकों को ऐसा लगा कि मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। सब बालकों ने भगवान को एक एक करके गले लगाया। इसके पश्चात अपने बछड़ों को हाँककर सभी वृंदावन को वापस लौट आए। बालकों ने यह सारी घटना अपने घर वालों को सुनाई।